हेलो दोस्तों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी लोग केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि केवीएस ने का जो एग्ज़ाम है कुछ नहीं पता देखो कब हो जाए, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करके टाइम मैनेज करके करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मतलब इसी बार हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। अपने आप को एक हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम अपने सिलेबस को किस तरह से टाइम से पहले कंप्लीट कर लें। अगर हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा तो हमें रिवीजन करने में आसानी होगी और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे मैं केवीएस की जो तैयारी कर रही हूँ वो कई तरीके से कर रही हूँ। शायद आप पता नहीं आपका मतलब तरीका क्या है। अगर आपको मेरे से अच्छा आपका तरीका है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपनी हिंदी की जो तैयारी है केवीएस पीआरटी की वो कहाँ से कर रही हूँ। केवीएस पीआरटी के लिए सबसे पहले ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑफलाइन पसंद है पढ़ना या ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन या बैच के थ्रू वीडियो देख के पसंद करते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपने किसी भी तरह का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे भी उस टॉपिक को सर्च करके आपको मतलब केवीएस ने अपना सिलेबस दिया हुआ है तो आप केवीएस की मतलब सिलेबस को उठाइए, उसे एक जगह नोट करिए और फिर उसके नंबर वाइज उन्हें यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके वहाँ से भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन मतलब नोट्स बना सकते हैं। एक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करें तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी का भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। देखो, ऑफलाइन का मतलब यह है कि आप बुक्स लें मार्केट से कोई अच्छी और उससे पढ़ें। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी हमें नुकसान भी देती हैं। जैसे ऑनलाइन है उसका कुछ बेनिफिट भी है और कुछ नुकसान भी है। कब जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम किसी और चीज़ को सर्च करने लग जाते हैं जिससे हमारा बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। और ऑफलाइन में ये होता है कि कभी कभी हम बुक से पढ़ते हैं और कभी हम बुक से भी बोर हो जाते हैं। तो ऑनलाइन में वो होता है कि हम जो कोई चीज़ देख रहे हैं, अगर हमने एक वीडियो एक बार देख ली, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उस वीडियो को दोबारा अपने मतलब ईयरफोन लगाओ या अपने पास चला के रख लो तो हमारे कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। हमारा काम भी होता रहता है और हम पढ़ते भी रहते हैं। ठीक है, अपने बेनिफिट भी हैं और देखो उस चीज़ के नुकसान भी हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से तैयारी कीजिए। मैं जो केवीएस की तैयारी हिंदी की कर रही हूँ, पहले तो मैंने इस अपने सिलेबस को नोट डाउन कर लिया है। ये यहाँ से यहाँ तक ये केवीएस में दिया हुआ है उसे लिखा है। उसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक है वो व्याकरण है। व्याकरण में क्या क्या चीज़ आती है उस चीज़ को फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर वाइज। ठीक है, इससे मेरा मुझे पता चल गया कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है 100। ठीक है, जैसे व्याकरण है यहाँ तो मतलब केवीएस ने जो सिलेबस दिया उसमें सिर्फ व्याकरण डाल दिया। ठीक है, अब व्याकरण के अंदर कितनी चीज़ें पढ़नी है, उसमें भाषा है, शब्द हैं, वर्ण हैं, अपव्यय है, उपसर्ग है और ठीक है, और प्रत्यय उपसर्ग हो गए, वाक्य निर्माण हो गए, अनेकार्थ हो गए, विराम हो गए, पहच और मुहावरे हैं, अलंकार है, संधि है, तत्सम तद्भव हैं। ठीक है, और देशज विशेषज शब्द हैं, समास है। इन ये भी काफ़ी अपने आप में एक बड़े मतलब टॉपिक है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लेवल से, चाहे हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो केवीएस की या DSSB की। ये चीज़ें हमें बिल्कुल फिंगरप्रिंट पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रामर उठाई। ठीक है, ग्रामर के पोर्शन को उठाने के बाद में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। जैसे ग्रामर का है, यानी वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के प्रकार क्या हैं। ठीक है, और वर्ण के जो प्रकार हैं फिर उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, और जैसे ये अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, आगा ध्वनि क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सब चीज़ नोट डाउन कर रखी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने नोट्स बना लें, ना तो आप अपनी रफ पे मतलब जल्दी स्पीड में लिख सकते हैं जो आपको टॉपिक वाइज मतलब सही लगे। ठीक है, जैसे ये शब्दों का वर्गीकरण है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है। और नोट्स बनाने का ये फ़ायदा है कि ये लाइफ टाइम तक हमारे पास रहेंगे। ठीक है, जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो सिर्फ आपको ये मतलब अपनी नोट्स की बुक उठानी है और रिवीजन करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है नोट्स बनाने का।
दूसरा ये कि मतलब अपने खुद से लिखे होते हैं तो बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, सिर्फ उनकी डेफिनेशन को देख लो, वो उससे ही आपको पता हो जाएगा, आप पहचान कर लोगे कि आपने क्या पढ़ा है या इस चीज़ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जैसे रूढ़ शब्द हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, अगर आप इस रूढ़ शब्द को गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको सिर्फ उस वर्ड की पूरी पूरी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ पे चाहते हो कि आपको MCQ लगाने हैं तो आपको उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वहाँ आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। बट इस चीज़ में भी बहुत टाइम खर्च होता है। ठीक है, दूसरा ये जैसे तत्सम शब्द है, तद्भव, इसमें से 100% कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से 1 2 3 क्वेश्चन आने आने हैं। ठीक है, इसलिए इन वर्डों की आपको डेफिनेशन का अच्छे से पता हो जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कि किस वर्ड की या किस मतलब शब्द की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, और अगर हम तत्सम शब्द देखें तो हमारे बहुत बहुत सारे वर्ड हैं जो तत्सम हैं। अगर हम उन वर्डों को देखने लगे, याद करने लगे, तो देखो हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट वो वर्ड ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए पहले उनकी डेफिनेशन को अच्छे से समझो, फिर उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वर्ड उन चीज़ों को आप मतलब याद कर लो। ठीक है, उसके बाद इन सब छोटी छोटी चीज़ें सारी की देशज हो गए, संकर, सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द है, इन सब की डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स भी नहीं बनाने चाहते या यूट्यूब से भी कोई कोर्स परचेस नहीं करना चाहते या यूट्यूब की कोई वीडियो नहीं देखना चाहते, तो आपके लिए एक इजी बिल्कुल तरीका है जो कि पुराना मेथड है। ठीक है, वो है बुक। आप किसी भी बुक स्टोर पर जाकर अपने पसंद की जो अपने जिसमें दिए है कि आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उस बुक को ख़रीदें, या आप अपने अपने घर पे आपके भाई किसी ने किसी भी चीज़ की कोई सी तैयारी की है तो आपको अपने घर पे भी मिल जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम की हिंदी अलग नहीं होती, सबकी सेम होती है। ठीक है, मेरे पास ये बुक है सामान्य हिंदी। ये बुक मैंने अब नहीं खरीदी, बल्कि जब मैंने DTPSB का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने ये बुक उस टाइम पे ख़रीदी थी, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे आज इस KVS के एग्ज़ाम में भी हो रहा है। ठीक है, इस सामान्य हिंदी जो है ना, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखिए, इसमें इस तरह से पूरा उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह पहले ही है। ठीक है, और हमें ये चीज़ें हमारी ग्रामर जो KVS का सिलेबस आप उठाओगे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि व्याकरण, और व्याकरण के ही अंदर आता है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, शब्द, ठीक है, संज्ञा, शब्द, लिंग, सब ये व्याकरण के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद है सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, संधि, समास, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, वर्तनी, अर्थबोध, इसमें टोटल, रस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अलंकार, छंद, सब कुछ नंबर वाइज दिया गया है। आप पेन उठाइए, एक कॉपी उठाइए और अपनी इस बुक को उठाइए, और जो जो आप करते गए टिक उसे करते जाइए, और हैंड रिटन बारीक छोटे छोटे से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये बुक बहुत अच्छी है, मुझे इसे मतलब काफ़ी मुझे भी बेनिफिट हुआ है। अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम यूट्यूब से भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, या हमारा माइंड मतलब किसी और चीज़ की साइड चला जाता है, मूवी सीरियल कुछ देखने लग जाते हैं, उसमें हमारा बहुत टाइम ख़राब होता है। ठीक है, अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, जैसे हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह है, इसमें बिल्कुल बहुत चीज़ बारीकी से समझाया गया है। ठीक है, ये रहा, आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, कि हाँ जो मूल शब्द हैं, स्वर हैं वो कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, आप यहीं से उनको नोट मतलब यहीं से हैंड निशान लगाते रहिए और आपको पता चल जाएगा। जो मोस्ट मोस्ट चीज़ है उनको आप निशान लगाइए, और या एक मार्कर ले लीजिए जो आता है ना, जिससे मतलब कवर करा, मतलब वो एकदम हाईलाइट हो जाएगा, उससे आपको फिर ये ध्यान रहेगा कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये रहा। और दूसरी बात ये, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि कोई वर्ड अगर कहीं B.Ed में UP टेट C.TET या किसी भी UPSC में पता मतलब आया है तो उसका टाइम भी दिया गया है। जैसे ये UP टेट के 2016 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए मोस्ट है। ठीक है, हम उससे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे B.Ed 2005 में आया था ये। ठीक है,
तो ये चीज़ें और हैं। और जितना हम बुक से पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें हम खुद से दिमाग लगाते हैं, खुद से पढ़ते हैं, हर चीज़ को खुद से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हम कभी भूलते नहीं हैं, वो ज़्यादा हमेशा हमारे मतलब याद रह जाती है। और इसलिए ज़्यादातर कहा भी गया है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो आप बुक के थ्रू करीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छा ये कि इसमें हर चीज़ बहुत बारीकी से दी गई है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि वरना ज़्यादातर बुक ऐसी होती है कि 2-4 चीज़ें दी होती है, मोटा मोटा उनमें दे देते हैं और बस ख़त्म। लेकिन ये हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि हमें बहुत जो बारीकी से पूछा जाएगा उन सबको हमें पता है, ठीक है। और फिर ये भी होगा कि हम नंबर वाइज, चैप्टर वाइज है, कहीं कुछ नहीं कि कहीं पे शुरू में कुछ दे दिया, लास्ट में कुछ दे दिया। जैसे ये है अल्प विराम है, ठीक है, इसमें दिखा रखा है, उसकी पहचान भी हो रही है। अर्ध विराम है, इसकी भी पहचान हो रही है। पूर्ण विराम है, इसकी पहचान हो रही है कि इसका मतलब सिंबल क्या है, ठीक है, इस तरह। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को सोल्व करो। और क्वेश्चन भी वो जो मतलब आए हुए हैं, जो यूपीएसएससी में आए हैं और या मतलब किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हैं, तो वो एक हमें बिल्कुल एक ही जगह, ठीक है, एक ही जगह और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है। एक बुक हमारे लिए बिल्कुल इनफ है ये हिंदी की। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, इस बुक को परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, ये ना, आप खुद देख सकते हैं। मैं इसमें ये नहीं कि मैं अपने पास से कुछ कह रही हूँ, देखो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा यूपीएससी में असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम में आया है 2015, 2009, दो मतलब ये इनके टाइमिंग भी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी बुक है, ठीक। और ये इसका अगर आप रेट देखना चाहें 225 शायद, और ये कम पैसों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक बुक मेरे पास ये है, मतलब भाई ने तैयारी की हुई थी, उनकी ये बुक रखी है, तो इसलिए मैं इस बुक को भी देख रही हूँ। अगर आपके पास हो किसी कोई बुक तो आप खरीद सकते हैं। इस बुक के अंदर जो है ना, सिर्फ ये चीज़ें हैं, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम और तद्भव है, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्य वर्तनी शुद्धि है और विशेषण और विशेषी है, ठीक है। सिर्फ ये 6 टॉपिक हैं। अब इन 6 टॉपिकों में ये हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जिसलिए मैंने ये बुक मतलब देखनी शुरू की है। अब इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं तो वो दिए हुए हैं। अगर हम रोज़ के भी 5, 10 या 20 मतलब शब्दों को देखेंगे, अगर वो हम याद भी नहीं कर पा रहे ना, तो वो हमारे दिमाग में रह जाएंगे कि हाँ ये हमने क्वेश्चन ऐसा था। तो शायद हम एक कहते हैं ना, तुक्का लगाने के लिए भी अक्ल का होना ज़रूरी है, तो वही चीज़ हमें देख के आएगी। अब ये तो है नहीं कि हम इतने सारे विलोम शब्द याद कर लेंगे, इतना कम टाइम है, देखो हमें और चीज़ों को भी टाइम देना है, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी में आए हैं, ये मैन में आए हैं, प्री में आए हैं, तो इतना टाइम है, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हमें एक जगह मिल जाएंगे, हमें किसी की ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। और बुक से पढ़ने का अलग ही अपना एक मज़ा है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, मतलब एमसीक्यू लास्ट में वो दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इस बुक को परचेज कर लो तो ये आपको कहीं भी विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द या तद्भव तत्सम के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये बुक बिल्कुल इनफ है आपके लिए, इससे अलावा आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, ठीक है। मैं तो अपनी तैयारी देखो इसी तरह से कर रही हूँ। आप कैसे कर रहे हैं आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या मैं जिस तरह से पढ़ रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह मैं अपनी और भी वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी, ठीक है। मैं अब जो तैयारी कर रही हूँ, देखो एग्ज़ाम कब होता है ये तो पता नहीं। सबसे पहले होता है कि सिलेबस को कंप्लीट करना। कुछ लोग होते हैं पहले वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कुछ होते हैं पहले सिलेबस करते हैं। तो मैं इस बार अपना मतलब सिलेबस पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाऊंगी। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी कमी कहाँ कहाँ रही है। फिर जहाँ हमारी कमी है जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को उठा के दोबारा से सर्च करना है। इस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है और आपकी तैयारी कैसी है।